खबर SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र 21 जनवरी 2023 छत्रपति शिवाजी महाराज चौक नागपुर से शुरुआत की गई है और तुमसर में मातोश्री कॉम्प्लेक्स के आगे नागरिकों ने जाति आधारित जनगणना, ओबीसी आरक्षण, एमएसपी कानून, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू करे, ऐसे अनेक मुद्दों पर चौधरी विकास पटेल ने संबोधित किया और महाराष्ट्र के 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्र 101 दिन में यात्रा पहुंचेगी, यह बताया। साथ ही महाराष्ट्र बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत भाई ओहाड ने भी नागरिकों को मार्गदर्शन किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से देश भर में हम लोग ओबीसी के लोगों को जागृत करने का, संगठित करने का और जागृत और संगठित करके उनके हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। 25 मई 2022 को और 29 नवंबर 2022 को 2 बार जाति आधारित जनगणना सहित तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने भारत बंद का भी आह्वान किया था। उन तमाम मुद्दों को लेकर जो ओबीसी से संबंधित हैं, उनके हक अधिकार से संबंधित हैं, जागृति करने के लिए अभी महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है, जो कि 21 जनवरी 2023 से नागपुर से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करके शुरू की गई और ये पूरे महाराष्ट्र में सभी जिलों में जाएगी और 200 से ज़्यादा विधानसभाओं में 101 दिन में पहुंचेगी। तमाम मुद्दे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। महाराष्ट्र में भी एक मराठा मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर इसके बावजूद भी जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। गिनती ना होने से डाटा नहीं आ रहा और डाटा ना होने की वजह से ओबीसी को जो तमाम हक अधिकार मिलने चाहिए वो हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और तमाम सुविधाएं खत्म भी की जा रही हैं। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यात्रा चला रहे हैं और इसके साथ ही साथ किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। विदर्भ के किसान तो सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त हैं क्योंकि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। नदियाँ छोटी छोटी हैं जिनमें पानी नहीं रहता है, बड़ी नदियाँ भी हैं इनके आसपास में, मगर उन बड़ी नदियों को छोटी नदियों के साथ जोड़ने का कोई काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है और जिसकी वजह से विदर्भ में किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। एमएसपी गारंटी नहीं लागू हो रही है, इसकी वजह से भी किसानों की समस्याएं हैं। तो इसलिए विदर्भ के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून देश भर में किसानों को लागू किया जाए। इस बात को लेकर के भी हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश में बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है। मोदी जी ने 2014 चुनाव के पहले कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद मन ही मन कसम खा लिया है कि देश पूरा अडानी और अंबानी को सौंप करके ही चैन से बैठेंगे, तो वो देश नहीं बचने दूंगा। अभी ये कसम खा लिया है तो एक एक चीज़ अडानी और अंबानी को दी जा रही है। देश का खजाना अडानी और अंबानी के ऊपर लुटाया जा रहा है। देश का खजाना कोई मोदी जी का खजाना नहीं है, ये खजाना आम जनता का खजाना है और इसमें 52% हिस्सा ओबीसी के लोगों का भी है। जो खजाना है तो ओबीसी, एससी, एसटी और जो तमाम अधिकार वंचित लोग हैं वो लोग भी टैक्स देते हैं। उस पैसे से उद्योगपतियों का विकास हो रहा है और आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी का खत्म हो रहा है। इसलिए निजी क्षेत्र में भी एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए, इस मुद्दे को लेकर के भी हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश में ईवीएम का एक बहुत बड़ा सवाल है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई ईवीएम के साथ में। मगर पेपर ट्रेल से
जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उनका मिलान जब तक नहीं होगा तब तक ईवीएम की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है। और सरकारें जनता के दबाव में नहीं है बल्कि सरकारें जनता के ऊपर हावी हो गई, क्योंकि उनको लगता है कि जनता हमें वोट नहीं देगी तो हम ईवीएम से चुनाव जीत करके आ जाएंगे। तो इसलिए ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए, इस बात को लेकर के भी हम लोग ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। देश में SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला हुआ है मगर उनका कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देश में रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं है। इसलिए अधिकारी मनमाने ढंग से काम करते हैं और रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए कोटा नहीं भरा गया है। तो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बने और जो अधिकारी ठीक प्रकार से रिजर्वेशन फॉलो नहीं करता उसके ऊपर सख्त कार्यवाही हो, ये मांग भी इस यात्रा में शामिल है। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं मगर इन प्रमुख मुद्दों को लेकर हम लोग ये 101 दिन की महाराष्ट्र व्यापी परिवर्तन यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं और देश भर में आने वाले समय में चलाने का काम हम लोग करेंगे और भविष्य में इन मुद्दों को लेकर देश में बड़ी लड़ाई, बड़ा आंदोलन भी करेंगे।